दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे देख कई देशों की नींद उड़ गई। हालांकि भारत ही ऐसा पहला देश नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। कई देश ऐसे हैं जो आज हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग कर रहे हैं और कई देश ऐसे भी हैं जो अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी दूसरे देश पर छोड़ भी चुके हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क क्या है। शायद आप लोग हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर यही सोच रहे होंगे कि ये सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल से कई गुना तेज हैं, लेकिन उनको हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा जाता क्योंकि वो हाइपरसोनिक जैसा काम नहीं करते। तो चलिए देख लेते हैं कि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या-क्या अंतर है और आज के समय दुनिया की सबसे खतरनाक और उन्नत किस्म की मिसाइलें किस देश के पास है। ये वीडियो देखने के बाद मिसाइल के बारे में आप एकदम एक्सपर्ट होने वाले हो, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहे। दोस्तों, मिसाइलों के जन्मदाता की बात करें तो उसे जर्मनी को माना जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा देश था जो अपना पहला मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम V2 रॉकेट था, जिसकी रेंज 320 किलोमीटर की थी। इसे 1944 में डेवलप किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय यह रॉकेट ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ध्वनि की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यानी ये रॉकेट 1 घंटे में 6175 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता था। इसके बाद समय के साथ यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ ने और भी मिसाइल को डेवलप किया, जिनकी रेंज और स्पीड में और इजाफा हुआ। हालांकि ये सारी मिसाइल अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती हैं, जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी तेज गति से यात्रा कर सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइलें उच्च क्षमता वाले वॉरहेड को ले जाने में सक्षम हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन तक शामिल हैं। कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज कुछ 100 किलोमीटर से लेकर 15,000 या उससे भी ज्यादा है। लेकिन इन मिसाइलों में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्हें एक बार अपने टारगेट पर छोड़ देने के बाद किसी भी स्थिति में इन्हें मोड़ा नहीं जा सकता है। इन मिसाइलों में रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल होता है और ये फ्यूल को बर्न करके अपने टारगेट तक पहुंचती है। लॉन्च के बाद ये मिसाइलें एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती हैं और फिर ग्रेविटेशनल पुल के जरिए अपने टारगेट पर गिरती हैं। इन मिसाइलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। SRBMS, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होती है। MRBMS रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक होती है। ICBMS यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ये मिसाइल दुनिया की बेहद ही खतरनाक और सबसे बड़ी मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों को जमीन, सबमरीन और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि इन्हें लॉन्च के बाद मोड़ा और टारगेट से बदला नहीं जा सकता, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लाया गया, जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज तो चल सकती है। इसके साथ ही इनके लॉन्चिंग के बाद इनके टारगेट को बदला भी जा सकता है। सोवियत संघ ने इसकी शुरुआत 1988 में किया, लेकिन यह पूरा ना हो सका, जबकि रूस ने इसे 2018 में पूर्ण विकसित किया, जिसका नाम एवनगार्ड रखा। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉर के साथ साथ छोटे वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, जिसकी स्पीड 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद इसे अपने मन मुताबिक तरीके से चलाया जा सकता है और इसमें रडार, GPS और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। जहां बैलिस्टिक मिसाइलों में रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलों में रॉकेट फ्यूल के साथ साथ एडवांस फ्यूल इंजन को लगाया जाता, जो इसकी स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। साफ तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल छोटे युद्ध में बड़ी तेजी के साथ किया जाता है। जैसे यूक्रेन वॉर में रूस ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया,
इसके साथ ही इसका इस्तेमाल ईरान जैसे देश आज बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। लेकिन इस समय पूरी दुनिया में किस देश के पास सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल है, उसे एक शिरे से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। दोस्तों, चाइना के पास आज तक के सबसे एडवांस मिसाइल की बात करें तो वो DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और दूसरा डोंगफेंग 41 है। DF-ZF एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसमें हाइपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसकी स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज 15 से 2500 किलोमीटर की है। यह मिसाइल धरती के एटमॉस्फेयर के नीचे से यात्रा करती है, जिससे इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं डोंगफेंग 41 चाइना की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो चाइना की सबसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर की है। मिसाइल की रेस में नॉर्थ कोरिया भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसके सबसे उन्नत मिसाइल की बात करें तो वो हवासोंग 15 है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 13,000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है। ये मिसाइल रेंज के मामले में पूरे अमेरिका को अपनी जद में ले सकती है। दोस्तों, मिसाइलों की बात हो रही हो और ईरान का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईरान आज के समय में सबसे ज्यादा ध्यान अपने हथियार को विकसित करने में कर रहा है। ईरान के कुछ मिसाइल हैं जिनका वो ज्यादातर प्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें सहाब मिसाइल, फतह मिसाइल, जुल्फिकार, KH-55 मिसाइल शामिल है। ये मिसाइलें कम दूरी से लेकर हजारों किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। ईरान के पास K-55 मिसाइल, जो कि 3,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, लेकिन इस मिसाइल की स्पीड बहुत कम है, शायद 900 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ईरान की सबसे तेज मिसाइल फतह है, जो कि 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर सकती है, जबकि इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके बाद यदि भारत के मिसाइल की बात करें तो वो ब्रह्मोस और अग्नि 5 है, जिसे भारत के सेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है और इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर तक की दूरी 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर सकता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। वहीं अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 8,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके स्पीड की बात करें तो 29,400 किलोमीटर की हाई स्पीड की गति से यात्रा करती है। ये मिसाइल बड़े बड़े परमाणु और अन्य वॉरहेड ले जाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वहीं अमेरिका की मिसाइल की बात करें तो इनकी सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है मिनटमैन 3 और ट्राइडेंट 2। मिनटमैन 3 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जबकि स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल कई स्वतंत्र रूप से लक्षित होने वाले री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम है। ट्राइडेंट 2 या D5 यह मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और स्पीड लगभग 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों से दागी जाती है और अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेद सकती है। AGM-183 AARRW यह मिसाइल अमेरिका की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो सबसे उन्नत मानी जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ 16,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके बाद नाम आता है रसिया की, और इसके पास दो ऐसे मिसाइल हैं जो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। एक है RS-28 सारमट, जिसे सटर्न 2 के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है, और वहीं इसके स्पीड की बात करें तो 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से यात्रा करती है। ये दुनिया की सबसे भारी मिसाइल है जो 200 टन वजनी है। इसके बाद आता है
रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के नाम से जाना जाता है, इस मिसाइल का रेंज 6000 से 10,000 के बीच है और स्पीड 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके साथ ही रूस की ज़िरकन मिसाइल को दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो एक लाइक जरूर करें।